बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट को डील करेंगे। तो उससे प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो उसके अंदर मैंने बेसिकली डिस्कस किया था कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या कम्युनिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो बेसिकली अगर वीडियो जो देखा जाए तो हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट को डील करने जा रहे हैं। तो अगर प्रीवियस सेकंड लास्ट लेक्चर की तरफ बात की जाए तो इसके अंदर मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट को डील किया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों सेम है। फर्क किस चीज का है? फर्क इस चीज में आता है कि वो जहाँ पे पैरेलल होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। तो जब हम करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं 3 लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको इजीली वो चीज कवर भी हो सके और आप अंडरस्टूड भी कर सकें। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू एन। ठीक है, ये लिख लिया। अब जिसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट में। तो बेसिकली फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ओबे नहीं करता, तो हम लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा। मीन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको डील कर लेते हैं, जो कि थी हमारे पास पैरेलल वाली। तो मैं लिख लूंगा कि मेरे पास दो वेक्टर हैं। ठीक है, इफ A vector and B vector are parallel to each other। ठीक है, parallel to each other, then cross product or vector product is minimum। कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय पैरेलल? मीन के एक वेक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ए और बी अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो उनको बोलेंगे दोनों चीजें आपस में पैरेलल है। जब कोई चीज पैरेलल हो तो उसके एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला यूज होता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये आ गया। ठीक है, हम वेक्टर यूनिट वेक्टर को यूज नहीं करें, वो डायरेक्शन को शो करें, हम खाली इसको यूज करें। ठीक है, अब हमें पता है कि पैरेलल के लिए थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, जब 0 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास साइन 0 0 आ जाएगा। तो बेसिकली इन्होंने लिखा है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान बेसिकली क्या आ रहा है? तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या आ रहा है? मिनिमम। लेकिन अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल थे उनके लिए कितना आ रहा था? उनके लिए मैक्सिमम आ रहा था। तो उसके बाद पैरेलल के बाद हम मूव करते हैं एंटी पैरेलल। व्हाट इज मीन बाय एंटी पैरेलल? कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। मीन एक अगर वर्टिकल मूव करे और दूसरा किस डायरेक्शन मूव करा होगा? डाउनवर्ड। ठीक है, तो जब दो चीजें आपस में एंटी पैरेलल होती है उनके दरमियान एंगल कितना आ रहा है? 180 डिग्री। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो बेसिकली हमारे पास एंगल कितना है पैरेलल के लिए? एंटी पैरेलल के लिए 180 डिग्री। तो इसको पुट कर लूंगा। साइन ऑफ 180 डिग्री कितना होता है? 0। ठीक है, तो बेसिकली जब क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे तो उनका बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या होगा? मिनिमम। जैसे कि हमने पैरेलल में पुट किया था 0 डिग्री, तब भी क्या था? मिनिमम। और जब हमने एंटी पैरेलल के लिए पुट किया तब भी क्या आ रहा है? मिनिमम। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं परपेंडिकुलर केस में। कि लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। लेट ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उस वक्त क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? देन क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम।
कैसे होगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। विल बी मैक्सिमम। तो बेसिकली उसको मूव करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रिपेंडिकुलर होता क्या है। प्रिपेंडिकुलर बेसिकली लेट्स सपोज मेरे पास दो वेक्टर हैं, मैं लेट कर लेता हूं, मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, ठीक है। आप दोनों के दोनों आपस में क्या हो, प्रिपेंडिकुलर। अब प्रिपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं होता कि 90 का डायरेक्शन में बन रहा हो, यानी दोनों के दरमियान जो फेस एंगल का जो डिफरेंस आ रहा हो वो 90 डिग्री हो। मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है तो 90 डिग्री। मीन अगर मेरे पास एक वेक्टर यूं है दूसरा यूं है, ये भी प्रिपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर एक यूं है एक यूं है, ये भी प्रिपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी उसमें 90 डिग्री का दोनों के दरमियान एंगल का डिफरेंस आ रहा हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि उनका आंसर क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम। कैसे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ए क्रॉस विद बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। हैज वी नो कि जब एंगल दो चीजें आपस में प्रिपेंडिकुलर होते हैं तो उसमें 90 का एंगल बन रहा होता है। 90 का एंगल बन रहा होता है तो उसमें थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जब मैं 90 डिग्री को इसमें पुट करूंगा साइन ऑफ 90, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 90 1। तो बेसिकली मैंने लिखा कि जब दो वेक्टर प्रिपेंडिकुलर थे तब क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम आया। जब दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल थे तब क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम आया, 0 आया। इस तरह में अगर क्रॉस प्रोडक्ट के बाद डॉट प्रोडक्ट की जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं उसको बात करें, तो जब दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल थे तब डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम था। इसमें प्रिपेंडिकुलर के लिए मैक्सिमम, उसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल के लिए मैक्सिमम। इसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल के लिए मिनिमम, उसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल के लिए मैक्सिमम, यानी उसमें ओलेट सिनेरियो है, ठीक है। तो बेसिकली ये थी। उसके बाद हमने कम्युटेटिव, पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड प्रिपेंडिकुलर डिस्कस कर लिया। लेकिन अब जो फर्दर चीजें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जैसे मैंने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी तरह इसमें भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बुक में गिवन नहीं है तो ये मैं खुद से समझा रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली उसको करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें और बता दूं। यानी डॉट प्रोडक्ट में कहते थे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1, बट इन अ केस ऑफ डॉट में, बट इन अ केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड द के क्रॉस के इज इक्वल टू 0, क्योंकि पैरेलल के लिए 0 आ रहा है, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट लिख लेते हैं क्रॉस की जगह, ये भी चीज आपको क्लियर होगी इनके दरमियान क्रॉस, उसके दरमियान डॉट, ठीक है। फिर फर्दर बात करते हैं। फिर हमने डॉट के लिए पढ़ा था आई डॉट जे, जे डॉट आई, के डॉट आई, के डॉट जे, या जे डॉट आई और आई डॉट के, ये सारे के सारे किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल फॉर डॉट। लेकिन क्रॉस में क्या सिनेरियो होगा, तो क्रॉस में सिनेरियो के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या देता हूं कि ये आई है, ये जे है एंड दिस वन इज के, ठीक है। तो बेसिकली ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसे समझते हैं इसमें कैसे निकाल रहा है। तो बेसिकली ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा और आपको समझ भी आ जाएगी, जब मैं लिखूंगा तो आपको इजी तरीके से समझ आ जाएगी। तो अगर मैं लिखूं आई क्रॉस जे, व्हाट यू मीन कि मैं यहां से इस डायरेक्शन में आ रहा हूं, तो आई क्रॉस जे किस इक्वल आ रहा है, के इक्वल, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूं के इंटू आई, यानी इस डायरेक्शन में मूव करूं, उसके बाद क्या बच रहा है, जे। उसके बाद मैं लिखूं जे इंटू के, वो किसी को ला रहा है, आई के इक्वल, ठीक है। अब ये चीज समझ आ गई है, यानी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, लेकिन हम अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। आप जो चीज समझने वाली है वो समझे, ठीक है। मीन अगर ये जा रहा है ना, मैं लिखा था जे इंटू के, ठीक है, ये आ गया। लेकिन अगर मैं करूंगा के इंटू जे, जो कि असल कहानी है वेक्टर में, वेक्टर में पढ़ते थे ना कि अब जब उसकी डायरेक्शन को चेंज करें तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, नेगेटिव साइन आता है। तो जब मैं के से जे की तरफ मूव करूंगा उलट पोलैरिटी में, तो ये माइनस आई आ गया था,
जब मैं जे से के की तरफ आया तो आई आ रहा था, जब मैं के से जे की तरफ जाऊंगा यानी उलट डायरेक्शन में तो माइनस आई आ जाएगा। इसी तरह मैं जब आई से जाऊंगा के की तरफ तो क्या आ जाएगा माइनस जे। इस तरह मैं जाऊंगा जब जे से माइनस आई की तरफ तो माइनस के आ जाएगा। ठीक है, जब उलट डायरेक्शन में जा रहा हूँ जिसकी डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, जब मैं उलट में जाऊंगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो आपकी फर्स्ट ईयर की जो चैप्टर नंबर 3 वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, फिर ये तो बेसिकली सिंपल चीज़ है जो मैं समझा रहा था। अब जो पहले मैं एंगल को बता दूं, एंगल कैसे फाइंड करते हैं, तो बेसिकली डायरेक्शन इसी तरीके से फाइंड हो सकती है। डायरेक्शन फॉर्मूले के थ्रू ए डॉट बी सॉरी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये आ गया था। तो मैंने थीटा फाइंड करना है तो साइन इनवर्स ए क्रॉस बी ए बी ये आ जाएगा। लेकिन अब जेन में क्वेश्चन क्या आता है, अब जेन में क्वेश्चन ये आता है कि हमने डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी फाइंड किया था, मैंने ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी, लेकिन इसमें कैसे करेंगे? इसको तो मैं बोलता हूँ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है जिसको आप इसी तरीके से फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जी का स्क्वायर, लेकिन ये चीज रहती है तो इसको मैं फाइंड करना आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपने थोड़ा बहुत पेशेंस रखना है। तो मैं लेट कर लेता हूं कि मेरे पास एक ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू है ए एक्स बी वाई एंड सॉरी मैंने ऑर्डर लिख दी है ए वाई एंड ए जी। ये तो आपको पता है कि है ना, एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे और जी के लिए के। इस तरह मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के। तो बेसिकली जब मैंने ए क्रॉस बी फाइंड करें तो उसके लिए मैं लिख लूंगा आई जे एंड के, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स ए वाई ए जी। ठीक है, बी एक्स बी वाई एंड बी जी। अब आपने एक चीज का ख्याल रखना है, किस चीज का ख्याल रखना है? आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि हमारे पास हम जब वेक्टर को चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे आई इंटू जे एंड जे इंटू आई दोनों से नेगेटिव साइन का फर्क पड़ा था, तो ए पर लिखा हो तो ए की वैल्यू पर लिखनी है, अगर ए पर लिखा हो और यहाँ पे बी की वैल्यू लिख देंगे तो आंसर माइनस साइन की मिस्टेक आएगी, ये चीज है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मेरे पास दो वेक्टर हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए आ जाएगा आई जे, तीसरा वेक्टर नहीं है तो ये वन डाल देंगे तो ए एक्स बी एक्स ए वाई तो बी एक्स बी वाई इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट लेना है जो कि आपने बेसिकली आई थिंक सो पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 पंजाब बोर्ड के वालों के लिए बात कर रहा हूँ, और फेडरल बोर्ड के लिए फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 सॉरी चैप्टर 2 जो कि केपीके की नई बुक है, इसमें पढ़ोगे। तो बेसिकली ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट। अगर इसमें कोई चीज भी आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखे, उसको होल डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम फिजिक्स के साथ साथ मैथ को भी लेके चलेंगे। ठीक है, बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट को डील किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।